सो फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज खत्म हो चुकी है। इसका फाइनल एपिसोड कल ड्रॉप हुआ था, मैंने देख लिया है, सो चलो फिर इस पर बात कर। सबसे पहले सीजन 5 के फाइनल एपिसोड का रन टाइम 2 घंटा 8 मिनट का है। एंड एपिसोड देखने से पहले मेरा ये रिएक्शन था कि बस 2 घंटे, बिकॉज जो सीजन 4 है उसका लास्ट एपिसोड 2.5 घंटे का था। एंड यू नो कि सीजन 4 कितना बढ़िया था। सो ओवरऑल आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो सीजन 5 का फाइनल एपिसोड है वो भी इसी के बीच होना चाहिए था, 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच। बट कल एपिसोड देखने के बाद आई एम सेटिस्फाइड विद द रन टाइम ऑफ फाइनल एपिसोड ऑफ सीजन 5। लाइक फाइनल एपिसोड में हमें कुछ भी रश फील नहीं होता। सो सीजन 5 का फाइनल एपिसोड वॉल्यूम 2 का सेटअप भी करता है, कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस को भी हैंडल करता है एंड सारे कैरेक्टर्स के लिए फिनाले का वो स्टेज भी सेटअप करता है जहाँ सारे कैरेक्टर्स वेक्ना से फाइट करते हैं। एंड सबसे जरूरी बात, डफर ब्रदर्स ने रिसेंट इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने फाइनल एपिसोड में ये ट्राई किया है कि हर कैरेक्टर फिनाले में कुछ ना कुछ मेजर एक्शन करता हुआ नजर आए। एंड ऑनेस्टली ये फाइनल एपिसोड में हमें प्रॉपर देखने को मिलता है। सो एपिसोड 8 में काफी ब्यूटीफुली पूरी स्टोरी लाइन, पूरी सीरीज का रैप अप किया गया है। लाइक मेकर्स ने लास्ट का आधा एपिसोड कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन को रैप अप करने में लिया है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जरूरी था, क्योंकि 10 साल के शो को ऐसे तो एंड नहीं किया जा सकता। सो ये सारी चीजें जो एंड में देखने को मिली वो काफी जरूरी थी। ओवरऑल फिनाले का ये 2 घंटे का एपिसोड हमें थोड़ा सा भी रश फील नहीं होता। आई डू अग्री कि जो बीच में एक फाइट थी वो हमें थोड़ी सी छोटी जरूर लगती है, बट स्टिल जो फाइनल एपिसोड है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई फील होता है। पर्सनली मुझे फाइनल एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया। लाइक दिस इज द एंडिंग जो स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस डिजर्व करते हैं। बट यस, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, बिकॉज ये एपिसोड उतना एपिक था ही नहीं जितना फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि स्ट्रेंजर थिंग्स के बाकी सीजन्स के जो फिनाले हैं वो मच बेटर है। एग्जाम्पल के लिए सीजन 4 की एंडिंग, सीजन 4 का फिनाले जो मेरे लिए पर्सनली काफी ज्यादा एपिक था। लाइक ऑन सोशल मीडिया फैंस आर लिटरली सेइंग कि फैन थ्योरीज आर मच बेटर देन द एक्चुअल प्लॉट ऑफ सीजन 5। लाइक फैंस का ये कहना इसीलिए है क्योंकि फैंस की सीजन 5 के फिनाले से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एंड फिनाले में जो भी कुछ हुआ एपिसोड 8 में, लाइक में जो भी चीजें देखने को मिली वो फैंस की एक्सपेक्टेशन से मीट ही नहीं कर पाई। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ फैंस मास मसाला वाली फाइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे 11 और वेक्ना के बीच। साथ ही फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है क्योंकि फिनाले के एपिसोड में किसी भी मेन कैरेक्टर की डेथ नहीं हुई। आई नो इट्स अ स्पॉइलर, बट सुन लो। आज हमने देखा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के हर सीजन में किसी न किसी कैरेक्टर की डेथ होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो मेन नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर्स होते हैं। और फिनाले जैसे एपिसोड में किसी भी कैरेक्टर की डेथ ना होना, जहाँ पूरी की पूरी गैंग अपसाइड डाउन में एंड जिस पूरी टीम में मोस्टली बच्चे हैं। लाइक ये पूरी टीम 2 भयंकर दुनियाओं को मिलाने का प्लान कर रही है एंड उसमें भी वो टावर वाला सीन। लाइक यहाँ पर किसी कैरेक्टर का निपटना तो पक्का था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड आई थिंक दैट्स वाई फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। लाइक दिस मेक सेंस, इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी जहाँ कैरेक्टर्स गॉड लेवल और दुनिया हिला देने वाली चीजें कर रहे हैं, बट दे ऑल आर फाइन। स्ट्रेंज है, काफी ज्यादा अजीब है। लाइक ये चीजें अजीब है एंड यही सारी चीजें फैंस को खट रही हैं। बट हमें पहले से पता था कि स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसी सीरीज है जो अपने कैरेक्टर्स को कभी नहीं मारता। इवन स्ट्रेंजर थिंग्स वर्ल्ड की और नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज अपनी हाईली लव्ड आइकॉनिक कैरेक्टर्स की वजह से ही बनती है। साथ ही शो के मेकर्स डफर ब्रदर्स ने फैंस को एक हैप्पी एंडिंग देने का डिसाइड किया था। एंड उसमें भी अगर ये शो के फिनाले में किसी मेन कैरेक्टर की डेथ कर देते सो फैंस को कभी भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। लाइक ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे फिनाले का एपिसोड सही लगा। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, बट इट वाज ऑल सेटिस्फाइड। जहां हमें इस फाइनल एपिसोड में अपने कैरेक्टर्स के ब्यूटीफुल मोमेंट्स देखने को मिलती है, सारी स्टोरी लाइन अच्छे से रैप अप हो जाती है। लाइक इट्स अ बिटर स्वीट एंडिंग, बट स्टिल इट्स सो ब्यूटीफुल। अगेन फाइनल एपिसोड 2 घंटे लंबा था, सो दिस इज नेसेसरी टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। सो यहाँ से हम एपिसोड 8 के बारे में स्पॉयलर्स के साथ बात करेंगे। लाइक एपिसोड 8 के काफी सारे सीन्स बात करने लायक है। लाइक एपिसोड 8 का वो सीन जब माइंड फाइट में 11 वेक्ना को उठाकर फेंक देती है, जो वेक्ना बाकी सारे 12 बच्चों के साथ जो एबीएस है वो काली दुनिया उसको अपसाइड डाउन के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। लाइक दैट वाज द मोमेंट जब तुम्हें ये फील होगा कि यस 11 और वेक्ना की फाइट एपिक हो रही है, ये पीक मोमेंट बन सकता है। एंड यहाँ मैं काली से माफी मांगना चाहूंगी। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काली लास्ट के फिनाले में सबके प्लान में हेल्प करेगी। इवन उसकी तो डेथ भी हो गई। सो यार दिस इज द स्पॉइलर कि लास्ट के एपिसोड में एक्सेप्ट काली किसी भी मेन कैरेक्टर या किसी की भी डेथ नहीं होती है। साथ ही फिनाले का वो सीन जब वेक्ना हॉपर को भटकाता है, लाइक ये वाला सीन मुझे पहले से पता था कि वेक्ना क्या कर रहा है। एंड इन दिस सीजन आई वाज लाइक कि वेक्ना यू आर टू क्लेवर। एंड भाई वो टावर वाला सीन ऑनेस्टली मुझे यहाँ लगा था कि कोई तो मेन कैरेक्टर यहाँ जाएगा। एंड जब उसमें भी स्टीव नीचे गिरा, वो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। भाई मेरी तो सांस अटक गई थी कि अब क्या नेक्स्ट क्या होगा। एंड उसमें भी जब ब्लैक स्क्रीन के बाद हाथ दिखता है, थैंक यू जॉनथन, थैंक यू स्टीव को सेव करने के लिए, डफर ब्रदर्स को सेव करने के लिए। उसके बाद वो वाला सीन जब 11 लाइन से मिलिट्री वालों को ठिकाने लगाती है, उसमें भी मेन वाले को वो बंदूक के थ्रू मारती है। आई वॉज लिटरली लाइक ये बहुत बढ़िया था। लाइक 11 यही तो चाहिए था। हमारे एपिसोड में 11 और हॉपर की जो भी कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत इम्पैक्टफुल थी। एंड लास्ट एपिसोड में वो वाला सीन जब बाकी 12 बच्चे गुफा में घुस रहे थे एंड वेक्ना अपनी मिस्टर वॉटसन की फॉर्म में सबका पीछा कर रहा था।
ऑनेस्टली मुझे इस सीन में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि आखिर वेकना जो वो किस तरीके से आ रहा है। लाइक एट दिस मोमेंट मुझे वेकना पर तरस आ रहा था कि भाई वो इतना बेचारा क्यों लग रहा है, उसे घुसने दो गुफा में। एंड आई एम सो इम्प्रेस बाय हॉली, लाइक वो सारे बच्चों में लीड कर रही थी। एंड लाइक व्हीलर फैमिली अलग ही है, वो अलग ही वर्ल्ड से बिलोंग करती है, इनके खून में ही ब्रेवनेस, वो स्ट्रांग है। एंड वो मोमेंट जब पता चलता है कि वेकना इज द रियल विक्टिम एंड इट्स ऑल कनेक्टेड, एंड ये जो सारी चीज़ें हुई हैं सीजन 1 से लेकर, वो सारी चीज़ें माइंड फ्लेयर कर रहा था। एंड जब वो मॉन्स्टर लाइक माइंड फ्लेयर का एक नया रूप देखने को मिलता है, मैं ऐसे थी ओके माइंड फ्लेयर यू आर स्ट्रॉन्ग डेंजरस बट वेकना इज मच बेटर देन यू। एंड इसके बाद फिर फाइट स्टार्ट होती है। सडनली इस सिचुएशन में 11 वहाँ जाती है एक हीरो की तरह। एंड ऑनेस्टली ये वो मोमेंट है जब तुम्हें रियलाइज होगा कि इस सीरीज की 11 मेन कैरेक्टर क्यों है। वो वाला सीन जब पूछा जाता है कि कौन जाएगा, भाई मुझे सीन में पता था कि नैन्सी बोलेगी कि मैं ही जाऊंगी। भाई बंदी की डिक्शनरी में डर है ही नहीं, डर का नामो निशान ही नहीं है। एक 4-5 तो वो बंदूक लटकाए घूमती है। भाई नैन्सी बहुत ज़्यादा कूल है। एंड में 11, नैन्सी और बाकी पूरी गैंग माइंड फ्लेयर की हालत खराब कर देते हैं। ऑनेस्टली माइंड फ्लेयर के मुंह में जो 11 और वेकना की फाइट हुई वो काफ़ी छोटी फील हुई। लाइक ऐसा फील हुआ कि 11 ने वेकना को काफ़ी ईजिली हरा दिया। बट ठीक है जो भी है, बिकॉज हम माइंड 5 एंड ऐसे लड़ने वाली जो फाइट है उससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बीच 11 ने बहुत अच्छा किया। बट जो विल है उसको इस सीजन में काफ़ी बढ़िया मोमेंट्स मिले हैं। विल का इस सीजन के हर वॉल्यूम में एक एपिक सीन था, जैसे वॉल्यूम 1 में एपिसोड 4 की एंडिंग वाला सीन एंड वॉल्यूम 2 में मैक्स को बचाने वाला सीन जब वो वेकना को कंट्रोल कर रहा था। एंड फाइनल एपिसोड में जब विल वेकना को कंट्रोल कर रहा था, उसको रोक रहा था 11 से लड़ने के लिए, एंड फिर उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। सो इस सीन को मेरे बताने का यही मतलब था कि माइंड फ्लेयर और वेकना को हराना इट वाजंट ईजी। ना ही ये फाइट छोटी थी, बल्कि पूरी गैंग का माइंड फ्लेयर को जलाना, उस पर बंदूकें चलाना। एंड जो विल और 11 हैं वो वेकना को अंदर संभाल ही रहे थे। बाकी डस्टिन और स्टीव ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ओवरऑल दिस इजंट अ सिंपल डिफीट। ये वो जीत है जो कैरेक्टर्स ने कमाई है बाय देयर सेक्रीफाइस। लाइक जो भी अब तक कैरेक्टर्स ने देखा है सीजन 1 से लेकर अब तक, ये जो जीत है वो रिजल्ट है उनके सेक्रीफाइसेस और उनकी प्लानिंग का। बाकी फाइट के बाद हमें एक नॉर्मल लाइफ देखने को मिलती है जब पूरी लूजर गैंग ग्रेजुएट हो रही है। ऑनेस्टली ये वाला सीन बहुत ज़्यादा प्यारा था, बिकॉज यहाँ इस फ्रेम में सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे बट 11 नहीं थी। एंड ये सीन सिग्निफाई करता है कि जो हॉकिंस है उसमें चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। इवन लास्ट में हमें जो हॉपर और माइक के बीच कॉन्वर्सेशन देखने को मिली वो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग थी। नैन्सी, जॉनथन, रॉबिन और स्टीव वाला सीन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। ज़्यादा इमोशनल सीन तब था जब 11 माइक को छोड़कर जा रही थी। लाइक एज द स्ट्रेंजर थिंग फैन ये सीन देखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। एंड मेरा एक बार यहाँ पर यही कहना था कि लाइक 11 को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व करती है। एंड येस आई बिलीव इन माइक थ्योरी एंड आई विश कि काश लास्ट में 11 और माइक भी साथ होते, बिकॉज ऐसे तो ये हैप्पी एंडिंग होकर भी हैप्पी नहीं है। इट्स अ बिटर स्वीट एंडिंग जो स्माइल के साथ एक सैडनेस भी फील कराती है। साथ ही लास्ट का माइक का वो सीन जहाँ वो सारे फैंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ वो हॉली और डेरेक को खेलता हुआ दिखता है। लाइक ये सीन कम्प्लीटली शो करता है लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड, जब सीजन 1 में सारी चीज़ें इन चारों के D&D खेलते वक्त स्टार्ट हुई थी एंड हियर वी आर, इट्स फाइनली एंडिंग। एंड लास्ट के सीन की डिटेल्स तुम्हें इमोशनल कर देंगी। सो या this is how Stranger Things ended. Your favorite, most love, your comfort series, Stranger Things is finally ended. And I know you don't want to say goodbye to them, but still, it's a goodbye.